हेलो दोस्तों, SPSSITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और फ़ोन कर करके भी पूछ रहे थे हमारी ITI के बच्चे कि नोटिफिकेशन में थोड़ा कुछ हमें बताएं और समझाएं क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो UPPCL TG2 का नोटिफिकेशन है उसके पॉइंट्स को। दोस्तों, ये मेरे पास जो है मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है UPPCL TG2 का नोटिफिकेशन। यहाँ देख रहे होंगे आप, विद्युत सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में विज्ञापन संख्या 10/2022 तकनीशियन विद्युत, ये वैकेंसी है जो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। और उसमें यहाँ पर पद का कोड, पद का नाम और बहुत सी चीज़ दे रखी हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो पद कोड है 826 और पद का नाम है टेक्नीशियन विद्युत। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं, सीट हैं 357 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं 241 और अनुसूचित जाति के लिए हैं 187 और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 17 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए हैं 89 सीट। और इसके बाद में नीचे कुछ हम आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उस समय पता होने चाहिए। तो पहला तो ये है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। तो जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, आवेदन करेंगे, तो उस समय आपके पास या तो आधार कार्ड हो या कोई ऐसा पहचान पत्र हो जो मान्य हो और आपका फोटो उसके ऊपर हो। उसके बाद में है आपका ये वेतन। तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियम अनुसार देय होंगे। दोस्तों, जो आपको मिनिमम पे मिलेगा वो मिलेगा 27,200 और इसमें फिर जो कॉरपोरेशन के द्वारा भत्ते होते हैं वो और लागू कर दिए जाएंगे। उसके बाद है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए? तो इसमें होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा। तो हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा किससे पास कर रखी हो? विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT SCVT का होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने हाई स्कूल कर रखी हो मैथ से और साइंस से, या हाई स्कूल के समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी हो और जिसमें आपके पास साइंस और मैथ हो, और उसके बाद में आपके पास 2 साल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो वो आपका NCVT का हो या SCVT का हो। और इसमें जो ट्रेड दे रखी हैं वो आपकी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। तो ये चाहे सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिकल का NCVT का हो या आपके पास SCVT का होना चाहिए। उसके बाद में है दोस्तों आयु। तो इसमें कह रहे हैं दिनांक 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। यानी यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी एज की होगी 1/1/2022 को, यानी 1 तारीख जनवरी 2022 को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए।
उसके बाद में आयु में कुछ छूट मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी को मिलता है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, छूट जब भी मिलेगी जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और संग्राम सेनानी एवं के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उन्हीं को आयु में छूट प्रदान की जाएगी। और कितनी की जाएगी, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी आप 1/1/2022 को 40 वर्ष के हो गए, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ दीजिए, यानी 45 ईयर्स। तो जिसकी आयु 1/1/2022 को 45 साल हो गई है वह भी फॉर्म को भर सकता है। लेकिन कौन, ओबीसी, एससी और एसटी। उसके बाद है यहां पर दोस्तों ये आरक्षण के बारे में दे रखा है कि आरक्षण मात्र उन्हें ही मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरना चाहता है तो वो वही फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो भरेगा फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में। तो वो अदर स्टेट के, चाहे आपके उत्तराखंड के हों, बिहार के हों या किसी भी स्टेट के हों, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है। तो ये हो गया आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी। कौन, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, उन्हें 826 रुपये देने हैं। और अन्य समस्त श्रेणी उनके लिए फीस रखी गई है 1180 रुपये। और नीचे दे रखा है आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपकी फीस जो है नेट बैंक के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक के चालान से ही जमा होगी। और कहां पर होगी, आप कर सकते हैं जमा www.uppcl.org पर जाकर। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं इसमें, अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का जारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओबीसी का आपके पास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र, वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। यदि 31 मार्च 2022 से पहले का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो आपको जो प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में वो होना चाहिए 31 मार्च 2022 के बाद का। उसके बाद यहाँ पर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके पास भी जो प्रमाण पत्र होगा ईडब्ल्यूएस का, वो 31 मार्च 2022 के बाद का ही जारी होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2019 के बाद का जारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओबीसी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होगा वह 31 मार्च 2022 के बाद का मान्य होगा और मूल निवास प्रमाण पत्र भी 31 मार्च 2019 के बाद का मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के पास 31 मार्च 2019 के बाद का जाति मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वह मान्य होगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और दे रखा है
कि लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार रिक्तियों के 2 गुने शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखों की प्रथम चरणीय जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल पर SMS द्वारा प्रेषित की जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो सीट हैं उनके उसका दुगना, यानी जो बच्चे CBT एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जितनी पोस्ट हैं उसका दुगना बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाएंगे। और उसके बाद है दोस्तों आपका है चरित्र। अभ्यर्थी को अपने पिछले शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी ना हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, या तो जहाँ से आप पहले पढ़ रहे थे वहाँ से बनवाएं, या 2 सम्मानित व्यक्तियों से के द्वारा हो जो आपके रिलेशन में ना हो। तो आप जब यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे तो उस समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों चयन प्रक्रिया। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। दोस्तों आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो CBT एग्जाम के द्वारा होगा, और वो जो एग्जाम होगा वो 2 भागों में होगा, और उसका जो टाइम होगा वो 3 घंटे होगा। पहले भाग में क्या होगा दोस्तों? पहला भाग, प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में NIE LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं जो आपका प्रथम भाग होगा उसमें जो है कंप्यूटर की परीक्षा होगी, और वो होगी CCC लेवल की, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 अंक की। आगे कह रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि इसमें सिलेक्शन चाहिए तो कंप्यूटर में कम से कम आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं, नहीं तो आपकी जो आगे जो B सेक्शन है उसकी जो है फिर ये चेकिंग ही नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वारा भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यानी A पार्ट यानी प्रथम भाग में जो कंप्यूटर है वो उसमें आपको 20 नंबर लाने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आपकी जो B पार्ट होगा उसको चेक किया जाएगा। अगला है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों ये मात्र आपको क्वालिफाई करना है, यानी आपको कंप्यूटर में मात्र 20 नंबर लाने हैं, क्वालिफाई करना है, मेरिट में इन नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा भाग, द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। दोस्तों ये आपका जो B पार्ट होगा उसके लिए है। इसमें
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान होगा। प्रश्नों की संख्या होगी 20 और अधिकतम अंक होंगे 20। दूसरा सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर, प्रश्न होंगे 15 और अधिकतम अंक होंगे 15। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल सामान्य स्तर, इसमें 15 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक होंगे 15। उसके बाद है नंबर 4 तकनीकी विषय ज्ञान, इसमें आपके 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक होंगे 150। टोटल बनेगा आपका 200 अंक, लेकिन इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में ये कह रहे हैं नोट, चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें यानी बी पार्ट में यदि आप 33.5% से कम नंबर लाते हैं तो आपको जो है कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा स्थान, तो दोस्तों परीक्षाएं कहाँ कहाँ होंगी यहाँ भी दे रखा है। परीक्षाएं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर व विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आवेदन कैसे करेंगे, तो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है www.uppcl.org को खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर दिस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए टैब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देश अनुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल व मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल आने तक सजीव रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। तो दोस्तों आपके पास जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल होगी या मोबाइल नंबर है तो आप उसको संभाल कर रखें जब तक जो ये प्रोसेस है TG2 का कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको एडमिट कार्ड UPPCL की साइट से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो दोस्तों विवरण है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 27/9/2022 से 19/10/2022 और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां 27/9/22 से 19/10/22 होगी। भारतीय स्टेट बैंक चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां होंगी आपकी 27/9/22 से 21/10/2022 तक। और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा की संभावित अवधि, यानी आपकी जो TG2 की परीक्षा है वो कब होगी। तो परीक्षा की संभावित अवधि ये होगी आपकी नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह, यानी नवंबर में आपके चौथे हफ्ते में ये परीक्षा हो जाएगी। अगर मान लीजिए चौथे हफ्ते में भी नहीं होती है तो आपकी दिसंबर के पहले हफ्ते में जरूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये नॉर्मलाइजेशन मेथड दे रखा है, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और SPSS ITI में ही आराधना लाइब्रेरी चल रही है। जो बच्चे इस वैकेंसी या अन्य किसी वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में आकर तैयारी कर सकते हैं।
क्योंकि ITI में ही लाइब्रेरी है, तो टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होंगे उस सब में आपको पूरी हेल्प की जाएगी और हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही।